औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाही लैसा फ़ी हुक्मिका ज़ुल्मुन वला फ़ी नक़मतिका अजलतुन इन्नमा यहताज इला ज़ुल्मि अज़्ज़ईफ़ व इन्नमा यअजलु मन यख़ाफ़ु अल फ़ौत। इलाही इन रफ़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यदअनी व इन वज़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यरफ़अनी। सलवात बिल मौला। सूरह कुरआन की तिलावत फरमाकर साजिद हुसैन इब्ने थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ जाइए ताकि जो आएगा पीछे बैठता रहेगा। थोड़ा थोड़ा पहले ही से बढ़ जाइए ताकि जो आए बस पीछे बैठता रहे। अभी बढ़ शायद इधर वाले भी सर जाए, थोड़ा सा काफी जगह आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे मज़हब की दो किताबें बहुत अजीम हैं और बड़ी मशहूर भी हैं। एक किताब सहीफ़े सज्जादिया और एक किताब नहजुल बलागा। लेकिन अवाम को नहजुल बलागा के अंदर है ये भी मालूम नहीं है और सहीफ़े सज्जादिया के अंदर क्या है ये भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर दोनों के नाम के लिहाज से बात की जाए तो नहजुल बलागा ज़्यादा मशहूर है सहीफ़े सज्जादिया से, इसलिए कि नहजुल बलागा का लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना भी है। अक्सर मोमिनीन के घर पे नहजुल बलागा मौजूद भी है। जुमे के खुतबों में कहीं ना कहीं नहजुल बलागा के अक़वाल आ भी जाते हैं, तो नहजुल बलागा ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखना चाहें कि मोतबर तरीन कौन सी किताब है, एक है सहीफ़े सज्जादिया, एक है नहजुल बलागा। दोनों लिखी गई हैं आपके लिए। तो अगर दोनों इमाम आपसे शिकवा करने लगे महशर में कि जो हम तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे तुमने उसको कितना इस्तेमाल किया और उसको कितना पढ़ा, मेरे ख्याल में इसका जवाब
ओलोमा ही से नहीं दिया जाएगा, अवाम तो क्या देगा। ओलोमा से मतलब मेरी वो लोग हैं जो मिंबर पे आते हैं, जो जाकिरीन हैं, जो मुस्तकिल आज यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, कल वहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, परसों वहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, तो उनसे ज्यादा सवाल होगा कि कम से कम आपने हमारी किताबों का ही तारुफ करा दिया होगा। इसमें हम और आप सब हैं, तो लिहाजा ये दो किताबें बड़ी मोतबर हैं। लेकिन इनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में भी कौन सी ज्यादा मोतबर है, एक नहजुल बलागा, एक सहीफा सज्जादिया, तो कौन सी को कहेंगे आप? अब बोल दीजिए जो भी बोल रहा है। आप बोलिए भाई। सज्जादिया इधर वाले सज्जादिया और नहजुल बलागा, दोनों किताबें मोतबर हैं, लेकिन दोनों में कौन सी मोतबर है? तो जैसे मेरे बुजुर्ग ने कहा सहीफा सज्जादिया। और ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि हमारे इस इलाके में मुजफ्फरनगर में ज़ैदी सादात बहुत है, तो यहाँ जो सादात है वो ज़ैदियों की है। तो वैसे तो सहीफा सज्जादिया सभी के लिए है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सादात हो। इधर का हमारा इमाम ये देख के हिदायत नहीं करता कि सैयद कौन है गैर सैयद कौन है। जिस तरह कुरान सबके लिए है, इसी तरह इमाम सबके लिए। मगर ये हमारे यहाँ थोड़ी सी ये सैयद है। देखिए सैयद का मतलब रुतबे जिताने का नाम नहीं है। अगर सैयद होने का ऐलान करता है कोई आदमी, तो इसका मतलब है वो ये ऐलान करता है तुम्हारी जिम्मेदारियां कम है, मेरी जिम्मेदारी। इसलिए जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सेवा मुश्किल है। अगर कोई सैयद है तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक शिया होने की, एक औलादे ज़हरा होने की। खाली फख्र के लिए सादात का लफ्ज़ इस्तेमाल, हम सैयद हैं, हमसे बड़ा कोई नवाब नहीं है। नहीं, वाक़ियन आपसे बड़ा नवाब कोई नहीं है, अगर नवाबों वाला अमल आपका हो। इस्लाम में जो नवाब है, अगर उन जैसा अमल आपका है तो भी आपसे बड़ा कोई नवाब नहीं है। तो अब मैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा, ये जो जवान है इनको मैं एक तारुफ कराना चाहता हूँ छोटा सा। तो ये सहीफा सज्जादिया और नहजुल बलागा, इनके रिवाज का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। सुबह को आप उठते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप पे कभी आप करते हैं चाय की प्यालियां, बड़ा खूबसूरत सा सहट आया चाय की प्यालियों का, और वो मेरे का आया, मैंने मौना हाजी साहब को भेजा, मौना हाजी साहब ने मौना जिया साहब को भेजा, इन्होंने माजी साहब को भेजा, माजी साहब से जिनके ताल्लुकात थे उनको भेजा। अब ये चाय का कप पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, खरीदा किसी ने नहीं है, ये खरीदा हम में से किसी ने नहीं है, लेकिन प्रचार हमने इतना कर दिया। ये चाय का कप कभी होता है बेहतरीन बंगला जो जिंदगी में हमें कभी मिलने वाला नहीं है, बड़ा हरा भरा बंगले का फोटो था, और उसको कभी मैंने इधर अस्सलाम वालेकुम आपको भेज दिया, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने उसे भेज दिया। अब ये चीजें ऐसी हैं जिसपे आप ललचा तो सकते हैं, बाकी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आज से आज की मजलिस सुनने के बाद आप थोड़ा सा जवान लड़के जो व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल ज्यादा से इस्तेमाल करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने मजहब को फैलाएं इसी व्हाट्सएप के जरिए, इसी मीडिया के जरिए। ना कपे भेजिए, ना बिल्डिंगे भेजिए, ना बागात भेजिए, मौला अली का एक कौल पढ़िए और अपने दोस्तों को सुबह ही सुबह भेज दीजिए, ताकि तेरी हिदायत भी हो जाए, उसकी हिदायत। सलावत भेजे मुश्किल है, आसान पता कर सकता है आपकी। आजकल तो 60 साल का भी चला रहा है व्हाट्सएप, कभी ये समझ लो 25-30 साल भी चला रहा है, सब चला रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, व्हाट्सएप पे मौला अली का
5वें इमाम का लिखिए या छठे इमाम का लिखिए या 7वें का लिखिए, हम अल्लाह ने आपको इतने इमाम दे दिए कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है, उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती। हर तरह मसलन एक दोस्त आपका बीवी पर बड़ा जुल्म करता, तो आप ऐसा ही कौल निकालिए मौला अली का कि जो बीवी पर जुल्म करे, मौला अली ने ये फरमाया। तो अब आपने भेज दिया, 1 दफा भेजिए, 2 दफा भेजिए, 3 दफा भेजिए, कम से कम कभी तो शर्म आएगी कि ये कौल मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है, इसका अंदर मेरे अंदर कोई ऐप है जो मुझे भेजा जा रहा है। इमाम के कौल लज्जत उठाने के लिए नहीं है, इमाम के कौल आईना दिखाने के लिए है। मैंने बड़े जुमला कहा है, अगर आप इसकी कदर करें, आईना दिखाने के लिए है। मैं एक हर जगह बात कह रहा हूं आजकल, अगर किसी आदमी का स्वयं या 40वां मौला अली पढ़ने आ जाए, इतना बड़ा खुश नसीब होगा। लेकिन वो जो मजलिस होगी वो आपके लिहाज से बड़ी पिटी भी होगी, आपके लिहाज से। अभी आप ये समझ रहे होंगे जब मौला अली पढ़ेगा तो कितना मजा आएगा। अच्छा ये बताइए, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप कितना मजा उठाते हैं। अब आप कोई और अच्छा सा जाकिर लाइए, मेरे से बड़े मैं उनको लाइए तो और मजा आएगा। कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपको घुटनों पे बैठने भी देंगे, और ये अब जब तक नहीं बोलेंगे आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और जब तक आप भरपूर दाद नहीं दे देंगे तो पता नहीं आपको कहां कहां जिंदगी में पहुंचा देंगे। हो सकता है कुछ तो कब्रिस्तान में ही पहुंचा दे तुम्हें कि मुर्दों में पढ़ रहा हूं क्या मैंने क्या कह दिया, मेरे से तो अच्छा कोई कह ही नहीं सकता, और आप पता नहीं कहां बैठे। एक ने कहा, जब किसी ने कहा कहां बैठे, मैं तो अपनी जगह बैठा हूं, जहां सलावत पढ़े मोहम्मद। छोटा सा मतलब ये फन हम पे आता है जब 25-30 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो ये तो पता ही है कि आप उठेंगे कहां। तो तुम्हारी लगें हमारे हाथ में होती है, हमें पता है आपको उठाना कहां है, और नहीं यकीन आ रहा तो मैं तजर्बा करके दिखा दूंगा बीच में, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां उठा दिया मैंने। तो ये तो फन होगा, इसलिए कि इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग उलमा और खुतबा होते थे उनमें फनकारी कम थी, हिदायत ज्यादा। आज जाकिरों में फनकारी ज्यादा है, हिदायत कम है। इसीलिए आप समझना भी नहीं चाहते। जब 40वां बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, इसलिए कि 10 दिन तो लगते हैं किसे बुलाएं। इतना मुश्किल काम है आज के जमाने में जाकिर को बुलाना कि पहले तो बैठेंगे 10-15 कि वो अरे वो तो सुला है, कोई कहेगा वो तो बैठा है, कोई कहेगा वो तो बस तबलीग करके चला जाए। ऐसा ना हो भड़कीला सा। जब भड़कीले पसंद करोगे, मुहर्रम में भी भड़कीला ही चाहिए ना, और जब वो पढ़ के चला जाता कहता है कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया, कुछ भी क्या पता को बचता अपने तक नहीं समझ में आया। ये है भड़कीले का मिजाज। बुजुर्ग उलमा जो होते थे वाकई, ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे चितौड़ा में, इनकी नौलेज का मुकाबला दूसरे मजहब का आलिम नहीं कर पाता था। बताइए सच है नहीं बात ये? हमारे मजहब का जाहिल उनके मजहब का आलिम बराबर होता था, मगर आज नहीं है। आज वो कौम मुनज़्ज़म है, आज उनके मदरसे मुनज़्ज़म है, आज उनकी तहरीक बड़ी मुनज़्ज़म है, आज बाकायदा उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो मिंबर पे उसे बुलाओ जो एक सांस में 70 लफ्ज बोल दे, चाहे जैसा भी बोल दे, मगर बोलता रहे। अच्छा आजकल झूठे दावे भी हो रहे हैं। कई जाकिरीन ऐसे हैं जिनकी वीडियो बन चुकी है इस वक्त, बाकायदा अपनी अहले सुन्नत ने बनाई, कहा देखिए इनके मजहब का ये मशहूर आलिम दीन जिसकी आयत भी ठीक नहीं है।
से बचिए, ये आपके ऊपर वाजिब है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। इसलिए जरूरत है दो किताबों की, एक नहजुल बलागा और एक सहीफा सज्जादिया। तो बात वहीं से आ गई थी, अब यहाँ से बात चलती है तबलीग हो गई, नॉलेज की सुनिए। ये बताइए कौन सी ज्यादा मोतबर है? जैसे मेरे बुजुर्ग ने बताया सहीफा है, क्यों? नहजुल बलागा मेरे मौला की, अली की, सहीफा सज्जादिया किसकी है? चौथे इमाम की, वो भी अली, वो भी अली। अच्छा ये बताइए नहजुल बलागा पहले है या सहीफा सज्जादिया? नहजुल बलागा, वो तो मुझे पता था यही आएगा, यही आएगा। अच्छा ये बताइए सैयद रजी पहले हैं या चौथे इमाम? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई। नहजुल बलागा मौला अली की बातें हैं नहजुल बलागा में, लेकिन मौला अली की बुक नहीं है वो, यानी मौला अली ने बैठ के उसे नहीं लिखा है, बल्कि एक आलिम दीन थे सैयद रजी, उन्होंने मौला के अक़वाल कई किताबों से देखे, कई खुतबे देखे, कई खत देखे, उन्होंने सारे इकट्ठा करके एक किताब में जमा कर दिए। उस किताब का नाम क्या है? नहजुल बलागा। तो है सारी बातें मौला अली की, मगर जमा की एक आलिम ने। तो किताब किसने लिखी? एक आलिम ने। है बातें मौला अली की। सहीफा सज्जादिया कौन सी किताब है जिसका लिखने वाला कोई आलिम नहीं है? सहीफा सज्जादिया वो किताब है जिसका लिखवाने वाला भी इमाम है, जिसका लिखने वाला भी इमाम। अब मैं आपको बताऊं, ये जो जैदी, वो जैदी सादात सुने, जनाब जैद के ऊपर एक प्रोग्राम इन्हें ऐसा ही करना चाहिए जिस तरह अपने अब्बा का 40वां करते हो ना, तो 10-15 की पार्टी चितौड़े से, 10-15 की श्रद्धावली से, 10 एक कमेटी बना लो पूरे सादात बारह की, जिसमें जैद शहीद के ऊपर सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इसलिए कि जिसकी इतनी औलाद हो और उसको हम ही ना जानते हो। आज मैं अगर उठाने लगूं इसी मजलिस से जैदी सादात के बच्चे को 25 साल के, बताओ तुम कौन सी नस्ल से हो? जैदी हैं। जनाबे जैद कौन थे? नहीं पता। ये अफसोस नहीं है? ये कहां कब्र है? नहीं पता। क्या हो गया था उनको? नहीं पता है? अच्छा ये तो जनाबे जैद तो बहुत दूर है। अगर मैं पूछूं तेरे परदादा का नाम, परदादा का नाम नहीं पता? बाज तो इतने तरक्की याफ्ता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे। एक से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुम्हारे दादा का नाम क्या था? वो हम तो ज्यादा बाहर रहे हैं, हमारा बस काम पढ़ना पढ़ाना रहा है, और मुस्तकिल बस हम तो दिल्ली में रहे हैं, तो पता नहीं मशहूर तो यूं थे, समझ मतलब कल्लू मशहूर थे, तो कल्लू का नाम नहीं पता यार। अगर किसी का हो तो मेरे पे बोलेगा नहीं। मतलब मशहूर थे कल्लू, नहीं पता नाम क्या है उनका। अब फातिहा में हो रहा है, वो बेटा उसका मुंह देख रहा है, वो बेटा उसका मुंह देख रहा है, वो बेटा उसका मुंह देख रहा है। ऐसे पीएचडी का क्या फायदा जिसे ना अपने दादा का पता हो ना अपने परदादा का पता हो, यानी जिसका फल है उसी दरख्त का नहीं पता। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये सही है कुछ या नहीं है? तो जनाबे जैद की शहादत कब है? तो क्यों फिर जैदी होने पे कहे को फख्र है आपको? जनाबे अब मैं बताऊं, सहीफा सज्जादिया के 2 राइटर हैं, लिख लीजिए आप। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आलिम गौर से सुनिएगा, यहां से जरा मजीद। सहीफा सज्जादिया ज्यादा मोतबर है या नहजुल बलागा? जवाब क्या आया? सहीफा सज्जादिया। क्यों? इसलिए नहजुल बलागा लिखी एक आलिम ने, सहीफा सज्जादिया लिखवाई
इमाम सज्जाद ने और लिखी दो बेटों ने। एक तरफ बैठते थे पांचवें इमाम, एक तरफ बैठते थे जनाबे ज़ैद, यानी एक तरफ ज़ैद शहीद बैठते थे और एक तरफ बैठते थे पांचवें इमाम। और इमाम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे और दोनों बेटे लिखते थे। तो दो नुस्खे तैयार हुए सहीफा सज्जादिया के, एक नुस्खा ज़ैदी सादात का, एक नुस्खा बाकरी सादात का, यानी पांचवें इमाम ने लिखा। अच्छा, ये ऐसा नहीं बाकरियों का है सारे सैयदों का, है सारे शियों का, है सारे अली वालों का। लेकिन एक किताब तैयार की पांचवें ने, एक किताब तैयार की ज़ैद शहीद ने। पांचवें इमाम हैं, जनाबे ज़ैद शहीद इमाम नहीं है। मगर आज मैं ज़ैदियों के दरमियान वो फजीलत बताना चाहता हूँ इस ज़ैद शहीद की। छठे इमाम कहते हैं, जब मैंने दोनों नुस्खों को एक जगह किया और दोनों नुस्खों को मिलाया, अपने चचा का नुस्खा भी, अपने बाप का नुस्खा भी, तो खुदा की कसम न शेर में फर्क था, न जबर में फर्क था, न किसी और दूसरी दुआ में फर्क था। जैसा मेरे बाप ने लिखा था वैसा ही मेरे चचा ने लिखा था। एक सलावत भेजे मोहम्मद। तो कैसे ज़ैदी होता है, कभी भी नहीं देखते हमारे जद ने कितनी परेशानियां उठा के किताब लिखी। अच्छा, किताब 54 दुआएं हैं, उसमें हर तरह की दुआ है। नहजुल बलागा और सहीफा सज्जादिया अगर अपनी जिंदगी में ले आओ तो तुमसे बड़ा कीमती आदमी नहीं बनता। जो इन दोनों पर अमल कर लेता है वो आदमी नहीं रहता, हसन नसरुल्लाह बनता। दो किताबें, अब मैं इनका फर्क बता दूं, अपने जमानों को बताए कि मेरा किताब आपसे नहीं, जो मेरे बुजुर्ग हैं वो तो मेरे बाप की तरह है, उनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है। मैं इनसे बात कर रहा हूं जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं या मुझसे कुछ बड़े हैं और बड़े कमाने थमाने में मसरूफ हैं, बहुत माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं। उनसे मेरा किताब है, मैं उनसे पूछता हूँ दोनों किताबों की जरूरत क्या है। देखिए, अगर आदमी का राबता अल्लाह ही से मजबूत रहे, बस बड़ा नमाजी, बड़ा रोजेदार, बड़ा हाजी, बड़ा दीनदार, बड़ा अलम उठाने वाला, बड़ा रोजा रखने वाला, बड़ा मस्जिद देखने वाला, लेकिन पड़ोस में कौन मरे, कौन गले, कौन कटे, रिश्तेदारों में कौन भूखा मरे, कौन परेशान रहे, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसे कुछ नहीं पता। मगर मस्जिद के मामले में सबसे आगे है, नमाज के मामले में सबसे आगे, मजलिस के मामले, लेकिन इंसानों के मामले में न चची का पता, न खाला का पता, न मामी का पता, न भाई का पता, न भतीजों का पता, न रिश्तेदारों का पता। तो बताइए ये कामयाब है या नाकाम है? अच्छा, अब दूसरा ले लीजिए, इसे सब रिश्तों का पता है, मस्जिद का नहीं पता। अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, चचा कौन है। अब ये इधर से निकले उधर बढ़ गए, उधर से निकले उधर बढ़ गए, न नमाज में आए न मजलिस में आए। तो अब ये है बंदों के हक अदा करने वाले, अल्लाह को भूल गए। वो थे अल्लाह का हक अदा करने वाले, बंदे को भूल गए। अल्लाह कहता है दोनों जहन्नमी, जो मेरे बंदों को भूल के मुझे याद करे वो भी जहन्नमी, और जो खाली बंदों में लगा रहे मुझे भूल जाए वो भी जहन्नमी। इसीलिए दो किताबों की जरूरत थी। एक किताब ऐसी लिखी जाए जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह से राब्ता मजबूत हो, एक किताब ऐसी लिखी जाए जिसको पढ़ने
से केसर के साथ बैठ गया हूं। अल्लामा अमीनी अल-गदीर के मान बड़ी किताब है अल-गदीर, मज़हब शियत की रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी तो मैंने कहते हैं इससे बड़ा जुमला। खुमैनी साहब कहते हैं हर आदमी के पास होनी चाहिए ये किताब अल-गदीर। इतनी मेहनतों से लिखी, लखनऊ तक आए, इतने बड़े आलिम थे। उन्हें मिस्र के एक बहुत बड़े उस्ताद ने लिखा कि तुम सैयद सज्जाद के बारे में बड़ा गुलू करते हो, यानी सैयद सज्जाद इतनी बड़ी शख्सियत थोड़ी है जितना तुम लिखते हो। तो मैंने कहा तेरा पाला ना पड़ा किसी जैदी से, खुदा की ऐसी ठेठ मोटी गाली देता हूं कि वो एतराज करना भूल जाता। अच्छा बाज का इलाज है भी आप ही, ये बताओ बात मौलवियों से भी नहीं मानते, तो आपका भी होना बड़ा जरूरी है। अब वो ठेठ गाली तो दे नहीं सकते थे, उन्होंने तो बस अल्लामा अमीनी ने ऐसा किया, एक बड़ा सा लिफाफा मंगाया, उसमें सहीफा सज्जादिया रखी और टिकट लगा के भेज दी मिस्र में। वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसने जैसे ही सहीफा सज्जादिया की पहली दुआ देखी, फिर दूसरी दुआ देखी, फिर तीसरी दुआ देखी, तो आधी सहीफा सज्जादिया पढ़ी, बंद की, खत लिखा, जितना सज्जाद के बारे में कहते हो बहुत कम है। अरे एक एक आदमी से भाई खुदा की कसम है क्या, जितना सज्जाद के बारे में कहते हो बहुत कम है, इसलिए कि इतनी फसाहत, इतनी बलागत, इतनी बेहतरीन दुआएं, इतना अल्लाह से वास्ता मजबूत, न मफहूम में गलती, न लफ्जों में गलती, न हरफों में गलती, इतना बड़ा आलिम था सैयद सज्जाद। मुझे तो ऐसा लगता है तुम बहुत कम बोलते हो सज्जाद के बारे में। सज्जाद तो फसाहत और बलागत का खुदा है। मैं तवज्जो चाहता हूं भैया, फसाहत और बलागत ऐसी मैंने देखी नहीं है जैसी सैयद सज्जाद में देखी। अच्छा मैं आपसे अब सवाल करता हूं, ये फसाहत और बलागत काई कहां से? ये भी तो बताइए, फसाहत और बलागत एक आलिम लिख रहा है जो पहले कह रहा था सज्जाद कुछ नहीं है, अब किताब को देख के कहता है ऐसी फसाहत नहीं, ऐसी बलागत नहीं। अब जवानों इसमें तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है, देखता हूं सादाते बाहर वालों में कितना शऊर है बिजली का। बताइए सहीफा सज्जादिया करबला से पहले लिखी या करबला के बाद? जोर से बोलिए, करबला के बाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मुकर्रिर बहुत ज्यादा बोलने वाला, बड़ा अच्छा तकरीर करने वाला, उसके एक ही दिन में अम्मा भी मर गई, अब्बा भी मर गए, चचा भी मर गए, अब उससे कहिए तकरीर करो, कहता कुछ है निकलता कुछ है, ना लफ्जों में तरतीब रहती है, ना फसाहत और बलागत आ पाती है, बोलता कुछ है निकलता कुछ है, मगर वाह हर एक कमाले फसाहत और बलागत सैयद सज्जाद। वाक़े करबला के बाद ऐसी किताब लिख दी हिदायत की कि लोग कहते हैं न लफ्जों में गलती है, न फसाहत में गलती है, न बलागत में गलती है। यही तो हम अपने सुन्नी भाइयों को बताना चाहते हैं। अमा जिसका चौथा अली करबला के बाद भी न बहके, उसका नाना थोड़े से बुखार हो। तजर्बा करिए, किसी के 5-6 मर जाए उससे कहिए करे तकरीर, बोल पाएगा? सहीफा सज्जादिया ऐसी किताब, इतनी फसाहत और बलागत की, लिखी वाक़या करबला के बाद। अच्छा लिखने की जरूरत क्या पड़ी? अभी तो सुनिए, लिखने की जरूरत क्या पड़ी? मजमा सैयद सज्जाद के पास नहीं आ सकता, पाबंदी है। सैयद सज्जाद मजमे के पास नहीं जा सकते, मिंबर उन्हें दिया नहीं जा रहा है, तकरीर करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, स्पीच नहीं दे सकते, वाज़ो नसीहत नहीं कर सकते, जुमे का खुतबा नहीं दे सकते। जिस तरह आप लोग मौलवी के पास सर उठा के पहुंच जाते हैं मसले पूछने, इस तरह यजीद की तरफ से पाबंदी थी कोई सज्जाद के पास ना जाए। सज्जाद के पाबंदी थी, बिल्कुल जासूस मुअय्यन थे चारों तरफ। ऐसे माहौल में आपकी
हिदायत करें तो कैसे करें? आप समझे जरूरत क्यों पड़ी? भाई ऐसे माहौल में जब ना मिंबर पे आ सकते, ना तकरीर कर सकते, ना खुतबा दे सकते, ना मजमे में आ सकते, ना मजमा उनके पास आ सकता, ऐसे माहौल में जासूसों के दरमियान में दोनों बेटों को बराबर में बिठा लिया, मुसल्ला बिछा लिया, मुसल्ले पे बैठ के खुदा से दुआ करने लगे। जासूस समझ रहे हैं दुआ हो रही है, जासूस समझ रहे हैं दुआ हो रही है, कयामत तक के लिए हिदायत का इंतजार हो रहा है। ये तो उस वक्त पता चला जब किताब तैयार हो गई तो यजीद ने कहा इससे अच्छा तो मिंबर दे देते, तो इतनी हिदायत तो मिंबर पे भी ना होती जितना इंतजाम इसने कयामत तक की हिदायत के लिए कर दिया लोगों की। इमाम सज्जाद ने बताया मिंबर दे न दे, मुसल्ला दे न दे, तकरीर करने को दे न दे, इलाही निजाम है। एक दरवाजा बंद करना तेरा काम है, 70 दरवाजे खोलना हमारा काम। सलावत भेजो मोहम्मद। तो जी तय हो गया ना, सही में सज्जाद किस लिए लिखी गई? आपके लिए। किसने लिखी? जल्दी बताइए। कौन कौन से इमाम ने तैयार की? 5वें इमाम ने, चौथे इमाम ने और जनाबे ज़ैद। आज भी वो किताब मौजूद है, तो कभी उठा के देखने का दिल चाहेगा आपका? क्या है इसमें? जालिम के सामने जाओ तो कैसे, बारिश होने लगे तो कौन सी दुआ पढ़ो, जुमेरात को कौन सी दुआ पढ़ो, जुल्म बढ़ने लगे तो कौन सी दुआ पढ़ो, यजीद जैसा तुम पे मुसल्लत हो जाए तो कौन सी दुआ पढ़ो, चांद देखो तो कौन सी दुआ पढ़ो, रमजानुल मुबारक आए तो कौन सी दुआ पढ़ो, शहर में कौन सी दुआ पढ़ो, अरफे में कौन सी दुआ पढ़ो, माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करो, बीवी के लिए क्या सोचो, बच्चों के लिए क्या करो। यानी पूरा निजाम है दुआओं की शक्ल में, पूरी तौहीद पहुंचा दी। अब मैं जुमेरा, आज क्या है भाई, तो जुमेराती की पढ़ दूं ना मैं? चलो फिर सलावत पढ़े मोहम्मद। जुमेरात वाली पढ़ते, जुमेरात की दुआ। जुमेरात की दुआ ऐसी है कि उसमें फलसफा बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमला सुनिएगा, मजलिस से तो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कई अशरे फेल हैं अगर आपकी ये मजलिस समझ में आ जाए। कई अशरों में वो नहीं मिलेगा तो इस मजलिस में मिल जाएगा। जो मैं आपकी, तो ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे बयान में तो कुछ असर ही नहीं है। जिस इमाम की पढ़ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, वरना मेरे सामने अशरे कहाँ से फेल हो सकते हैं? इमाम की दुआ के बारे में कह रहा हूँ। अब इमाम की दुआ सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म। इससे पहले मुकदमा सुन लीजिए। एक आदमी थे चितौड़ा में, और मैं नाम क्या लूं मुझे पता ही नहीं। एक थे चितौड़ा में या मुजफ्फरनगर में या संदावली में या गलगेऊ। अब उनके पहले तो एक मौत हो गई, मौत के बाद फिर जो मुंजी खड़ी थी उसमें भी कीड़ा लग गया, तो मुंजी भी गई और वो अम्मा अब्बा मर गए, वो भी मरे। अच्छा जो जिंदा थे, एक को डेंगू हो गया, एक को टाइफाइड हो गया, एक का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सारी परेशानियां एक साथ आई। अच्छा थे वे बड़े नमाजी, नमाज में रोज आया करते थे। एक पड़ोस में थे बेनमाजी, उनके मुंजी भी बड़ी अच्छी हुई, उनके बुखार भी किसी को नहीं हुआ, उनके नजला भी ना हुआ, उनका अटैक भी ना हुआ, उनके अम्मा अब्बा भी 80-90 साल के थे, वो भी ना मरे। बस रहमत खुदा है, बज बरस रही है। इधर कभी ये परेशानी, कभी ये, कभी ये, कभी ये। क्या कहता है आदमी, यार आजकल तो परवरदिगार का भी मामला सही होगा, सारी परेशानियां एक साथ हमारे। अच्छा कमाल देखो मौलाना, वो नमाज में भी जाता कभी, और मैं हूं कभी कज़ा नहीं करता। तो मुझे बताइए ये आदमी अपने दुख से परेशान है या इसके सुख से? हाँ,
इसकी परेशानी ये वाली नहीं है जो आई भी है, इसकी परेशानी है ये इसे क्यों नहीं आ रही, ये आदमी क्यों ठीक है। बाजी को याद रखिए, अब मैं आईना दिखाऊं आपको, चाहे मैं हूं चाहे आप दिख रही हो, नुमाए चाहे ही हो, अगर हमें कभी किसी का सुख परेशान करने लगे तो समझ लो जबान पे अली है, दिल में माविया है। अली से आपका कोई रास्ता नहीं है। मतलब जब आपको किसी का सुख परेशान कर दे तो फिर आपका अली से दूर दूर का भी वास्ता, अहले बैत से दूर दूर का भी वास्ता। आले मोहम्मद दूसरे के सुख से खुश होते थे, बनी उमैया दूसरे के सुख से जलते थे। अब बताओ हम इधर के हैं। अब ये मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद चेक करिए कि हम कैसे हैं। आपको किसी का सुख तो नहीं परेशान करता, तो अगर सुख परेशान ना करे तो समझ लो मोमिन हो, वरना फिर वही ऐलान वाले मोमिन हो। मोमिनीन से गुजारिश है मजलिस में आ जाइए, सारे आके बैठ गए वह मोमिन हो गए। मोमिन इसे नहीं कहते जो किसी के सुख से जलने लगे। तो चलिए ये आदमी ना एक साथ परेशानी आ गई, तो परेशानियों में आपने देखा किसी ने शुक्र खुदा किया हो। अब यार बड़ा अजीब सा मौलाना, बस पूछो ना क्या हाल चल रहा, और हमें तो यही नहीं पता हमसे क्या हो गया। ना नमाज में कमी, ना सदके में कमी, ना फला में कमी, ना ये में कमी, ना वो में कमी, और एक हम हमें कसे जा रहा है। अच्छा आजकल तो हमारे लोग कहने लगे अल्लाह भी अच्छो ही को कसे। तो आपने ये कहां से फैसला कर लिया कि आप अच्छे हैं? अपने बारे में ये कैसे फैसला कर लिया? अल्लाह भी हमें अच्छो ही को कसा है भाई, नहीं होता कुछ भी, ये हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी तो ये याद रखिए, ऐसे माहौल में अल्लाह जालिम नजर आने लगता है, लगता नहीं लगता? अरे बराबर पता चला गेहूं आके पड़ा था, अभी कटने ही वाला था, बारिश हो गई धुआंधार, अब जो था वो सारा भीग गया। कह लगा परवरदिगार 2 दिन में नहीं बरसा सकता था, अभी तो घर में उठ के भी इतनी मेहनत करी। अल्लाह जालिम है, हमें थोड़ी थोड़ी चीजों के बाद अल्लाह जालिम नजर आने लगता। हालांकि अगर तेरा अकीदा मजबूत होता तो तू सोचता जो अल्लाह ने किया है उसी में मेरा फायदा है। क्या पता इस मुसीबत को देके अल्लाह ने तेरी कितनी मुसीबतें टाल दी, इतना परेशान करके क्या पता तेरा ईमान चेक किया हो। देखता हूं जब तक देता हूं तभी तक मेरा है, या जब देना बंद कर दूं तब भी मेरा ही है। अल्लाह आजमाता है कभी कभी बंदे को इम्तिहान लेके, मगर अल्लाह जालिम नजर आने लगता है। मगर वाह हर एक कमाले फसाहत व बलागत है, सही भाई सच्चा दिया पता है वाक़या करबला से पहले नहीं कहा, ये करबला के वाक़ये के बाद इतना बड़ा वाक़या हो चुका है। इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म, पालने वाले तेरे किसी भी फैसले में जुल्म नहीं है। कौन कह रहा है भाई ये? तो से बोलो जानो, चौथे इमाम क्या कह रहे हैं? करबला के बाद भाई नहीं रहा, भतीजे नहीं रहे, बाप नहीं रहे, तमाम रिश्तेदार मर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म, पालने वाले तेरे किसी भी फैसले में कोई जुल्म ही नहीं है। तेरे के ये हो सकता है मेरी समझ में ना आ रहा हो तेरा फैसला, लेकिन तेरे किसी भी फैसले में जुल्म, और जब जवाब बताऊंगा ना तो घुटनों के बल भी खड़े होकर दाद दोगे तो हक अदा नहीं होगा इमाम के जुमले का। आप जरा ताकत समेट लीजिए तो मैं आपको घुटनों के का खड़ा ही कर दूंगा। बिल्कुल मौला का जुमला है, मेरा नहीं है। पालने वाले तेरे किसी भी फैसले में जुल्म नहीं है। क्यों? दलील क्या है? दलील ये है इन्नमा यहताज इला जुल्म अज़्ज़ईफ, इसलिए कि जुल्म हमेशा वो करता है जो कमजोर हो। सलावत भेजे मोहम्मद और
का बच्चा आ गया है, सारे उठ के भाग जाएंगे, या एक उठेगा कान पकड़ के। अच्छा अगर शेर आ जाए, पीटी देखेंगे कौन पढ़ रहा कौन मौलवी भागो भाई, शेर का बच्चा आ गया, भागेंगे खाएंगे, ये मोटे मोटे रस्से मोटी मोटी जंजीर पहनाओ इसे जल्दी, तो बकरी के लिए क्यों ना बढ़े? इसलिए कि जो हमसे कमजोर था उसके लिए हमने न रस्सी लाए न जंजीरें लाए, लेकिन जब हमसे बड़ी ताकत वाला आया तो जल्दी से भागे, जंजीरें पहनाओ जंजीरें पहनाओ। मैंने तो मजलिस भी पढ़ दी, अशरा भी पढ़ दिया, यजीद का सज्जाद को जंजीरें पहनाना इस बात की दलील है कि यजीद की ताकत कम है, सज्जाद की ताकत ज्यादा है। नारे लगाने वालों, क्या अली से बड़ा ताकतवर था? जिंदगी में एक आदमी में जुल्म दिखा दिया। अली ने कभी जुल्म किया? हसन ने किया, हुसैन ने किया, मौला अली ने, इमाम सज्जाद ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, किसी ने आज तक किसी पे जुल्म नहीं किया। क्यों? इसलिए कि कमजोर होते तो जुल्म करते। अरे तवज्जो चाहता हूं भैया, कमजोर होते तो जुल्म करते, सबसे ताकतवर थे इसलिए जुल्म नहीं किया। अरे इमाम सज्जाद ने कहा हमेशा जुल्म वो करेगा जो कमजोर हो। माविया ने हमेशा जुल्म किया, यजीद ने हमेशा जुल्म किया, फला फला साहब ने हमेशा जुल्म किया, इसलिए कि कमजोर थे। जो ताकतवर होता है वो कभी जुल्म नहीं करता है। जुल्म पहचान लीजिए, आज भी दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वही तो कर रहे हैं जो कमजोर हैं। उन्हें पता है इनकी ताकत हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो जुल्म करो। अच्छा कमाल की बात देखिए, जिनका रिश्ता जालिमों से था वो आज तक जुल्म कर रहे हैं, और जिनका रिश्ता मजलूमों से था वो आज तक जुल्म सह रहे हैं। मगर कमाल की बात यह है कि जालिम डर रहा है, मजलूम नहीं डर रहा है। जालिम डर रहा है, मजलूम नहीं डर रहा। बड़ी आगरे में भी मैंने बात कही थी, यहाँ भी कह रहा हूँ, हमारे लोग बड़े अफसोस में हैं, फला भी शहीद हो गए, फला भी शहीद हो गए, फला भी शहीद हो गए। ओ भाई शहादतें हमारे लिए नई नहीं है, हम तो जब से बने हैं शहीद ही होते आ रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं बिस्तर पे न मरे, अल्लाह से दुआ करते हैं मैदान में मरे। जिनके मौला मैदान से भागे थे वो आज तक मैदान में नहीं दिखते, जिनका मौला चुन के लड़ा था। पहले तो वो जुमला कह रहा, अरे ये शहीद कर दिया, अरे इन्हें पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इनको ईरान वालों क्या हो गया, अरे फला मरवा दिए, फला मरवा दिए, फला। मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल बोलना छोड़ दो, जब भी मरोगे। अली आप तो कह रहे हैं इन्होंने मरवा दिए, हज्जाज के दौर में किसने मरवा दिए? मुतवक्किल के दौर में किसने मरवा दिए थे? मौला अली के दौर में आपको किसने मरवा दिया था? इमाम हसन के जमाने में किसने मरवा दिए थे? करबला में कौन थे? तो भाई हम तो शुरू से मरते चले आ रहे हैं, मगर इस पे न सोचो हम मरते चले आ रहे हैं, इस बात पे गौर करो इतने मर चुके मिटे क्यों नहीं? और उस पे न करो कितने मर गए, और इस पे करो हम मिटे क्यों नहीं। तो बड़ा मशहूर जुमला है मेरा खिताबत का, अगर ये दुनिया इतना जुल्म किसी और कौम पे कर देती, उसका नाम मिट जाता, निशान मिट जाता, तस्करा मिट जाता, मगर ये शिया कौम आज तक नहीं मिटी 1400 साल से। उसकी दलील ये है कि अब करके मानने वाले होते
का मुहाफिज है। व इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म। ये जुमे की जुमेरात की दुआ, आप ये बताइए इस पे असरा पढ़ सकता हूँ या नहीं मैं? कितना बड़ा मैटर है सही फैसला। इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म, पढ़ने वाले तेरे किसी फैसले में कोई जुल्म नहीं है, तू जालिम ही नहीं है, तू जुल्म करता ही नहीं है। इसलिए कि जुल्म हमेशा वो करेगा जो कमजोर हो। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू तो हर चीज पर कुदरत करेगा। हजरत अली के आगे लिखा हुआ क्या मिलेगा? मजलूम। इमाम हुसैन के आगे क्या मिलेगा? बोलिए। इमाम हसन के लिए आगे क्या मिलेगा? शिया कौम के आगे क्या मिलेगा? मजलूम। जहां ये लफ्ज मजलूम मिले समझ लो ताकतवर हो। अली ने बाकायदा अपने आगे मजलूम लिखवाया। अली मजलूम है। मैं बताऊं कैसे, सुनिए। अली के गले में रस्सी का फंदा डलवा दिया। सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा? मौला अली के गले में रस्सी का फंदा, इसके बाप में हिम्मत थी जो कौन सा सूरमा था जिसने डाला? इतने बड़े बहादुर थे अली के गले में रस्सी का फंदा। इसीलिए हमारे बात सुन्नी भाई मिंबरों से आजकल टीवी पे कह रहे बिल्कुल गलत है। कोई निकाला अली के गले में अली शेरे खुदा, अली बहादुर, अली खैबर का फातेह, अली यूं, अली यूं, अली यूं। अब हमारा शेर यार कितने फजाइल पढ़ रहे हैं, वो फजाइल नहीं पढ़ रहे हैं, ये किसी को छुपा रहे हैं। मजबूरी है इनकी विचारों की, मजबूरी है ये साबित करा दीजिए। अब मौलाना एक तो मेरे से कहने लगा मुफ्ती साहब, हमारी समझ में नहीं आता अली इतने बड़े सुजत है, उनके गले में रस्सी कौन डाल सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल सच है, हमारी समझ वाला रसूल शुजा है या अली? कहते रसूल खुदा। मैंने कहा हिजरत का वाक़या बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बनाया हुआ। कहने लगे क्यों बनाया हुआ? मैंने कहा यार इतना बड़ा शुजा आदमी चंद आदमियों से डर के कुएं में छुप जाए, गार में जाके छुप जाएगा, मकड़ी की मदद लेगा, मकड़ी जाला तलेगी, कबूतरी अंडे देगी, और कहे कि किससे बनावटी हो यार, ये बिल्कुल गलत है। कहने लगे अल्लाह की मसलहत थी। चाहिए ना। अब रस्सी का फंदा डल गया, रस्सी का फंदा क्यों डला? वो डला नहीं डलवाया, वरना क्यों घूर के भी देख लेते ना। अगर मैं मिंबर से फेंकूं तो क्या मतलब मौला अली। अच्छा ये रस्सी डालने वाले भी हैं जो पिटे हुए, मौला अली से पिटे हुए हैं, तो ये बेचारे कैसे रस्सी डाल देंगे? वो तो उन्होंने डाली, मसला है खुदा की थी, डलवा लो, उन्होंने डलवा ली। क्यों डलवा ली भाई? उसकी वजह है इसलिए कि कल इनके मुफ्ती लिखेंगे अली ने बैयत कर ली थी, अली ने बैयत कर ली थी, अली ने बैयत कर ली थी। अब समझ में आया अली ने रस्सी क्यों डलवाई? मैंने मजलिस पढ़ दी, जिसकी समझ में आई आई, और जिसकी समझ में आने बोले भाई अली ने रस्सी क्यों डलवाई? कहा मैं अपने गले में रस्सी डलवा के पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि अगर मैं बैयत कर लेता तो गले में रस्सी न डलती। जब लिखने वाला लिखेगा अली के गले में रस्सी डली तो लिखेगा भाई इसका मतलब बैयत नहीं की थी, वो बैयत कर लेते तो रस्सी न डलती, डलवा दी। अभी निकले ही थे कि खैबर का एक यहूदी आ रहा था, बहुत बड़ा पहलवान, वो चंद आदमियों को साथ लिए था। उसने ये मंजर देखा और रुको गए। ये वही है, ये खैबर में थे, वही खैबर वाले हैं। और कहने लगे ये रस्सी किसने डाली? ये तो 39 दिन भागे, ये तो 39 दिन भागे।
थी तलवार चलाना, तो तुमने सामने किसी को टिकने नहीं दिया। जब खुदा की मर्जी हुई मजलूम अब ये है तो सबके आगे लिखा हुआ। चलिए ये जुमला छोड़ता हूँ चूंकि इसी पे वरना खत्म हो जाएगा। दूसरा जुमला सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही फी नक़मतिका अजलतुन, पालने वाले तो अज़ाब में जल्दी नहीं करता। क्या जुमला है, पढ़िए तो सही, पूरी मजलिस में सबसे कीमती है। पालने वाले तो अज़ाब में जल्दी नहीं करता। एक से एक मक्कार, एक से एक गद्दार, एक से एक चुगलखोर, एक से एक फितना, एक से एक कौमों को डराने वाला, एक से एक कौमों को चैन न देने वाला, एक न एक मुकदमा पास। जिस गांव में मुकदमा न हो समझ लीजिए वो शियो का नहीं है। इसलिए हम और मुकदमा न लड़े। तुमने हमें हल्के फुल्के में लिया क्या? हम तो और कुछ नहीं, इमाम बाड़े में मुकदमा करते। इमाम बाड़ा इसलिए बना था कि मुकदमे खत्म करे, अपने लड़ना शुरू कर दिया इमाम बाड़ा। जुल्जना इसलिए रखी गई थी जुलूस में ताकि इनमें इत्तेहाद पैदा हो। ये कहते हैं मेरे अब्बा ने पकड़ी थी दूसरे को क्यों? मेरा अब्बा अलग उठाता था मैं दूसरे को क्यों? तो यार दूसरे को भी दे दे थोड़ी देर के लिए। तबर्रुक है तेरे बाप का थोड़ी है, नहीं है। अलग पे झगड़ा, तबर्रुक पे झगड़ा, झोली पे झगड़ा। अच्छा झोली का झगड़ा कुछ समझ में आता है, जितना बचा हुआ तबर्रुक है अपने घर ले जाओ सारा। मगर जुल्जना पे झगड़ा, जुल्जना पकड़ने में इतना सवाब नहीं है जितना दूसरे को पकड़वाने में। अगर हुसैन के घोड़े पकड़ने के बाद भी तुम्हारा दिल ना खुले, कहेंगे भाई वो अगर अलम से भी तुम्हें वफादारी पैदा ना हो, मगर नहीं हम मुकदमे बाहर लड़ने वाले हैं। हम तो एक से एक पढ़ा हुआ मगर अल्लाह सजा नहीं देता। और हम रोज दुआ भी करते हैं परवरदिगार इस फितने को तो उठा ही लेगा, मगर नहीं उठाया। आप जरा किसी कंपनी में 3-4 दिन न जाइए, मालिक भगा देगा नहीं भगा। और अगर हल्की सी चोरी कर लीजिए तो डंडा बजाएगा, जेल में डालेगा। अच्छा और मैं कुछ नहीं, अपने घर में अपने माँ बाप की ना 6-7 दिन मांगी है तो बाप कह देगा कम वक्त मेरे घर से निकाल, नाक में दम दे रखा तुमने मेरा। करता नहीं करता, मगर एक से एक चुगलखोर, एक से एक मक्कार, एक से एक गद्दार, एक से सब कुछ है हम में। अल्लाह सजा ही नहीं दे रहा। मैं खाना बंद करता, ना नाश्ता बंद करता, ना पानी बंद करता, ना हवा बंद करता, ना चांद की रोशनी बंद करता, ना सितारों की रोशनी बंद। क्यों? मौला आप ही बताइए सहीफा सज्जादिया में कि आखिर ऐसा क्यों है? अल्लाह अज़ाब में जल्दी क्यों नहीं करता? का सुनो इसमें भी फलसफा है। फलसफा सुनो, अच्छी सी सलावत पढ़ो मजलिस का। बहुत एक जरा और सलावत बात है ताकि सबे जुमाना बेहतरीन पैदा। अल्लाह इतने गुनाहों के बाद हमें सजा जल्दी क्यों नहीं देता? सुनिए क्यों नहीं देता। चितौड़े में एक आदमी ने जुल्म किया, उसका नाम लिखवा दिया पुलिस में जाके। अब चितौड़े की पुलिस बहुत जल्दी से गिरफ्तार करो, छापा डालो रात में, दिन में पकड़ लेना नहीं, रात ही में डालो छापा, कहीं सुबह तक भाग ना जाए। अब वो सुबह तक भागने से पहले उन्होंने पकड़ लिया। अब पता चला वो चितौड़े से निकल गए, मुजफ्फरनगर पहुंच गए। अब यहाँ से इधर फोन कर दिया, वो जिले की पुलिस परेशान, वो पकड़ो जल्दी से यार, कहीं ऐसा ना हो मुजफ्फरनगर से ना निकल जाए। अभी मेरठ पहुंच गए, अब मेरठ की पुलिस परेशान, मेरठ की पुलिस ज्यादा परेशान, यार जल्दी से पकड़ो कहीं दिल्ली ना चला जाए। अब दिल्ली आ गया मुजरिम तो दिल्ली वाले परेशान, यार चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो, भागने ना पाए, फला फला ऐसा कर दो। इधर भी फोन, इधर भी फोन, इधर से भी परेशान, इधर से परेशान, कहीं ऐसा ना हो सरहद पार ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो दिल्ली से निकल के किसी दूसरे मुल्क में ना चला जाए, हमारी सरहद से ना निकल जाए। तो इसका मतलब है यहाँ की पुलिस इसलिए परेशान मुजफ्फरनगर में चला जाए, मुजफ्फरनगर वाले इसलिए जल्दी कर रहे हैं मेरठ में चला जाए,
मेरठ वाले इसलिए जल्दी कर रहे हैं दिल्ली ना चला जाए, दिल्ली वाले इसलिए जल्दी कर रहे हैं ताकि कहीं सरहद पार ना हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं असल में अजाब देने में, सजा देने में जल्दी वो करता है जिसे ये मालूम हो कहीं मेरे नीचे से न निकल जाए, दूसरी जगह न पहुंच जाए। अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता, उसे मालूम है जाएगा तो कहां जाएगा। कहां जाएगा बताइए, आप कहां जाएंगे? इसीलिए अली ने कहा दुआए कुमैल में ला युमकिनुल फिरार बिल हुकूमती, पालने वाले हर बादशाह की हुकूमत से फरार मुमकिन है मगर तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन है। आया चलिए, अल्लाह अज़ाब में जल्दी क्यों नहीं करता? जवाब मिल गया आपको? अल्लाह अज़ाब में जल्दी क्यों नहीं करता? अल्लाह ढील देता है, उसे पता जाएगा तो। जब यजीद ने जनाब ज़ैनब से कहा देख अल्लाह मुझसे कितना खुश है, मैंने तेरे सब मार दिए, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। जनाब ज़ैनब ने कहा ये फतह की दलील नहीं है, अल्लाह की तरफ से ढील है। अल्लाह तुझे ढील दे रहा है ताकि तुझे गुनाहों में ऐसा जकड़ ले के बाद में भागने की ताकत। आखिरी जुमला महफिल तमाम हो रही है, उसका जुमला जो मैंने पढ़ा था सही बात सज्जाद का शबे जुमा का जुमला, जुमेरात की दुआ था। ये 3 जुमले पढ़ दिए, दूसरा जुमला सुन लीजिए, खुदा की कसम पूरी ताकत से सुनना ताकि याद रहे कोई मजलिस सुनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में यजीद है तख्त के ऊपर, सज्जाद है नीचे। लोग इज्जतदार उसे समझ रहे हैं जो तख्त के ऊपर है, जो नीचे है उसे जलील समझ रहे हैं। इमाम सज्जाद ने जो जुमला कहा ना, क़यामत तक तुम्हें इंशाअल्लाह लज्जत आती रहेगी। जब कभी दिल घबराए ना रात को बिस्तर पे लेट के, तो मौला सज्जाद का ये जुमला याद कर लेना। जब तुम्हारे खिलाफ पूरा गांव हो जाए तो इमाम सज्जाद का जुमला याद करना। जब रिश्तेदार छोड़ के चले जाए तो सज्जाद का जुमला याद करना। जब लोग तुझे जलील करना शुरू कर दें तो सज्जाद का ये जुमला तेरे काम आएगा। पता क्या कहते हैं? इलाही इन रफ़अतनी फमन दल्लज़ी यदऊनी व इन वज़अतनी फमन ज़ल्लज़ी यरफ़ऊनी। यज़ीद तख्त पर, सज्जाद नीचे, दुनिया जलील कर रही है। इमाम कहते हैं पालने वाले जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, और जिसे तू जलील कर दे। मैं तो सोच रहा था सबके हाथ बुलंद हो जाएंगे पीछे वाले के भी, तो आगे का जुमला कह देता जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे तू जलील कर दे उसे कोई बुलंद नहीं कर सकता। यजीद तख्त पे बैठ के भी जलील है, मैं ज़मीन पे बैठ के भी सज्जाद। मैं ज़मीन पे बैठ के भी सज्जाद। और ये सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भेड़ियां, गले में खारदान। मैं तो एक ही जुमला कहता हूँ, गफूर भाई अली के भाई बड़े खुश नसीब हैं कि 40वें में इतने लोग इनको तसल्ली और दिलासा देने के लिए आ गए। फर्ज करिए अगर इनके पास कोई ना आता घुट घुट के मर जाते। इसीलिए शायर का कौल है, ये जो पुरसा है ये बड़ी तसल्ली देता है। हम तुम्हारी मेहमानदारी में अपने बुजुर्गों का गम भूल जाते हैं। इसलिए सही मेरे मौला के दिल की भी हसरत थी, मेरे मौला की भी तमन्ना थी। मेरा अब्बास मारा गया, मुझे पुरसा न दिया गया। मेरा अकबर मारा गया, मुझे पुरसा न दिया गया। मेरा असगर मारा गया, मुझे पुरसा न दिया। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अरे इतनी मौतें हो गई, ऐसी दर्दनाक शहादतें हो गई, मगर हमें किसी ने आके न पूछा। इसीलिए अजीजों रिवायत में मौजूद है, जब किसी को मरे हुए काफी दिन गुजर जाए तो उसको पुरसा न देना, ये मकरूह है। पुराना पुरसा मकरूह है। हमारे यहाँ तो शिकवे होने लगते हैं नहीं आए, लेकिन शरीयत है क्या कहती है? पुराना
चाहते हैं कि आप रोएं, इसलिए कि मेरा इमाम इतना रोया, इतना रोया, इसलिए कि जनाब ज़ैनब कहती है मैंने देखा सज्जाद के चेहरे का रंग बदलने लगा जब बाप का लाशा करबला की सरजमीन पर बेहुस्न कफन देखा तो सज्जाद के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं करीब गई, अरे मेरे लाल क्या हो गया? एक फूफी अम्मा इन्होंने अपने नजीस पुश्तों को दफन कर दिया, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की सरजमीन में पड़ा हुआ है। अरे जिसका जवान बेटा जिंदा जिसका जवान बेटा जिंदा हो और उसके बाप का लाशा ऐसे ही पड़ा रहे। तो ज़ैनब ने कहा मेरे लाल हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, तेरे बाबा का रोजा बनेगा, लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा। इतनी परेशानी तो सज्जाद ने झेली, मगर एक परेशानी बताऊं कौन सी? वो परेशानी है कूफे के दरबार की। इब्ने ज़ियाद सामने बैठा है और एक मरतबा सज्जाद थर थर कांप रहे हैं, हाथों में कपकपाहट है, गर्दन हिल रही है, बदन पीला हो रहा है। एक चाहने वाला दरबार में था, वो इमाम सज्जाद के पास आया, आके कहने लगा सज्जाद आप तो हमारे इमाम है, इमाम तो सबसे बड़ा शुजा होता है, आपके बदन में कपकपाहट क्यों है? आपका बदन पीला क्यों है? आप इतने कांप क्यों रहे हैं? मैंने आपके चचा मुस्लिम को इसी दरबार में देखा था, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, आप कांप रहे हैं। मेरा खुदा की कसम एक आंख ऐसी नहीं रहेगी जिससे आंसू ना निकले। मेरा मौला कहने लगा भाई तूने इंसाफ नहीं की, जब मेरा चचा आया था तो दरबार में अकेला आया था, आज मैं आया हूँ अपनी माँ बेटे को साथ लेके आया, कभी फूफी का खुलासा, कभी माँ का खुलासा, और एक रस्सी 12 बजे सकीना बार बार के दिए ए भैया। इंशाअल्लाह खूब रोएंगे ए भैया, अरे देखो तो सही मेरा गला घुटा जा रहा है। अभी दरबार सजा हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार को बुलाया जाए, जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी मुख्तार बुलाया गया। मुख्तार से कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया। आगे बात बढ़ी, कहता मुख्तार क्या हुसैन से मिलना चाहता है? मुख्तार ने कहा कहाँ तेरा नजीस दरबार, कहाँ मेरा मौला हुसैन? कहानी बता मिलना चाहता या नहीं? अब्बास मर गए, मुख्तार को नहीं पता, कासिम के टुकड़े हो गए, मुख्तार को नहीं पता, अकबर का सीना छिन गया, मुख्तार को नहीं पता, बीवियों के सबसे चादर छिन गई, मुख्तार को खबर नहीं। एक मरतबा कहता कहाँ तेरा नजीस दरबार, कहाँ मेरा मौला हुसैन, का बता मिलना चाहता या नहीं? का अच्छा अगर ना है तो मिला दे। सरे हुसैन मंगाया गया, पट से कपड़ा हटाया गया, मुख्तार की नजर पड़ी, गर्दन कटी हुई, चेहरे पे खून लगा हुआ, बालों में हाथ, एक मरतबा का अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, सरे हुसैन से आवाज आई वालेकुम सलाम। एक मरतबा अंग्रेजी जंजीरों को तोड़ दिया, सिपाही की तलवार ली, हमला करना चाहते थे, पीछे से एक ज़ईफ सा आदमी आया, मुख्तार ने गर्दन झुकाई, कक्कर न तेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब जुमला सुनिए, मुख्तार का सर बदल था, कहने लगे सज्जाद चचा मुख्तार गर्दन झुका लो, क्या बात है? कहानी की भेजे बेबकरा चादा, तमाशा ही तमाशा। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सैयद साजिद हुसैन इब्ने वजीर हसन की रूह को